गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड का एक क्वेश्चन क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2 नंबर का है। 12वीं बोर्ड में परीक्षा के सिलेबस में पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्लोज के 2 क्वेश्चन आते थे, अब क्लोज का एक ही क्वेश्चन आएगा। आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लीजिए। मैंने आपके लिए क्लोज संबंधी टॉपिक के 25 क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें और आपके 100% 2 में से 2 मार्क्स आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स अपना राय, अपना सजेशन जरूर लिखें और ये लिखें कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं आपके ये 25 क्वेश्चन क्लोज के, जो बोर्ड में आपका क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन 6 का टेंशन हमेशा के लिए खत्म और आप अच्छी तरह से देखें। हम शुरू करते हैं आपके ये 25 क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आंसर की इसके साथ में जुड़ी हुई है। अब हम शुरू करते हैं आपके ये क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले प्रश्न है, ध्यान दीजिए, क्लोज का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और अच्छे मार्क्स बोर्ड में 2 में से 2 नंबर लाने की कोशिश करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, एज सुन एज आई रीच द हॉल द फिल्म स्टार्ट। इसे नो सुनर डिड देन से जोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो जब कभी नो सुनर डिड और देन से जोड़ना हो तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर एज सुन एज की जगह नो सुनर डिड लग जाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है उसके पहले देन से जुड़ जाएगा। तो नो सुनर डिड आई रीच्ड, ध्यान रखना, नो सुनर डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्यारे विद्यार्थियों गलती ना करें, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस क्या होगा, नो सुनर, ये सेंटेंस एज सुन एज आई रीच द हॉल द फिल्म स्टार्ट। नो सुनर डिड आई रीच द हॉल देन द फिल्म स्टार्ट। इसका आंसर ये है। अच्छी तरह से आपको आंसर भी देखना है और साथ में आंसर की टैली करना है। ध्यान दीजिए, नो सुनर डिड आई रीच द हॉल देन द फिल्म स्टार्ट, ये आपका आंसर हो गया। नो सुनर डिड आई रीच द हॉल देन द फिल्म स्टार्ट। अब इसमें क्या होता है, नो सुनर डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से आप आंसर और दोनों सेंटेंस को देन से जोड़ना है और एज सुन एज की जगह पर ये लिखना है। अब हमारा वापस चलते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की ओर। और अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, द ट्रेन इज गोइंग, सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह से, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। प्यारे विद्यार्थियों इसमें दैट का प्रयोग करना है और जब कभी दैट का प्रयोग करें तो ऑफ और इट को हटा दीजिए और यहां पर सेंटेंस पहला ये आ जाएगा, आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट। आंसर कैसे बना, आई एम श्योर, ऑफ इट हट जाएगा, इसकी जगह दैट लग जाएगा। आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। तो आपका आंसर ये रहा। अच्छी तरह से आप चेक कर लें, ये आपका आंसर की में है। आई एम श्योर, ऑफ इट हट गया, आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से और क्वेश्चन 3 आपका इस तरह से है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 इस तरह से है, आई वेंट एवरीवेयर, सी अकम्पेनिड मी, और मैं सब जगह गया, वो मेरे पीछे पीछे आई। और इसको वेर एवर से जोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों जब कभी वेर एवर होता है तो आपको ये एवरीवेयर हटाना है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, अच्छी तरह से आप यहाँ आंसर की में देखें और आपको आंसर ढूंढना है। सी अकम्पेनिड मी वेर एवर आई वेंट, और मैं सी अकम्पेनिड, वो मेरे साथ साथ आई जहां कहीं भी मैं गया। शी अकम्पेनिड मी वेयर एवर आई वेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है, एवरीवेयर हट जाता है। जब वेयर एवर का प्रयोग होना है तो एवरीवेयर हट जाता है। सी अकम्पेनिड मी, पहला ये वाक्य आ जाएगा, वो मेरे पीछे पीछे आई, वेयर एवर जहां कहीं आई वेंट, जहां कहीं मैं गया। तो इस तरह से आंसर अपना ढूंढ लें, चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द बुक वॉज अ नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड मी वेरी मच।
इसमें विच का प्रयोग करना है तो दूसरे जो सब्जेक्ट में द बुक है, प्रोनाउन है, उसको इसकी जगह पर विच लिख दीजिए। तो ध्यान देखिए, अब द बुक विच इंस्पायर्ड मी वेरी मच, कॉमा लगा के लिखो वॉज अ नॉवल। कैसे लिखा? द बुक वॉज अ नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड मी वेरी मच। तो आंसर यहां से शुरू होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन द बुक, सबसे पहले सब्जेक्ट, द बुक विच इंस्पायर्ड मी वेरी मच वॉज अ नॉवल। इस तरह से आंसर होगा। अपना आंसर चेक कर लीजिए और इस तरह से आप ध्यान दीजिए। और द बुक या विच लग गया, द बुक विच इंस्पायर्ड मी वेरी मच वॉज अ नॉवल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आप अपने क्वेश्चन को चेक करते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 5, आई लिव इन द सिटी, आई स्टडी देयर। जब कभी वेयर का प्रयोग करो तो देयर हट जाता है और इस तरह से लिखना है, आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। और स्थान के बाद ध्यान रखना, स्थान के बाद हमेशा वेयर लग जाता है। आपका आंसर इस तरह से चेक कर लीजिए और आपका आंसर है आई लिव इन द स्टडी वेयर आई स्टडी। आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी या वेयर आई स्टडी। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आए तो सेकेंड फॉर्म लिख दीजिए और इस तरह से आपको लिखना है। अब हमारा वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आए तो सेकेंड फॉर्म लिख देना और इस तरह से आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, वेयर आई स्टडीड। अगला क्वेश्चन है, द थिंकर इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पीपल फॉलो हिम। अब इसमें ध्यान रखना, हुम का प्रयोग करना है। हुम का प्रयोग में क्या होता है, सबसे पहले आगे नाउन और पीछे भी नाउन या आगे प्रोनाउन पीछे प्रोनाउन वाला फॉर्मूला है जो मैंने पहले आपको बताया। सबसे पहले आगे आ जाएगा द थिंकर हुम पीपल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी हुम का प्रयोग करो तो ये हट जाएगा, हिम हट जाएगा, ठीक है ना, इसको हटा देना है। द थिंकर हुम पीपल फॉलो इज रियल ए फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपका आंसर वापस चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका आंसर है द थिंकर हुम पीपल फॉलो इज रियली फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और अच्छी तरह से आपको चेक करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू वॉन्ट या विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। जब कभी इफ से वाक्य शुरू हो, अनलेस यानी जब तक नहीं, तो आपको यहां से जोड़ना है, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो आंसर है अनलेस यू वर्क हार्ड, डोंट हट जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। आपका आंसर इस तरह से है, इफ वाला ई वाक्य में अनलेस लगा दो और इसके बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। तो ध्यान देखिए, आपका आंसर है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, यू विल नॉट सक्सीड। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। और इफ और नॉट हटाना है, इफ यू डोंट ये हटाना है नेगेटिव को और अनलेस में लिखना है और इसका मतलब ही होता है जब तक नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, माई फादर सेड समथिंग, मेरे पापा ने कुछ कहा, आई डिडंट हियर दैट, और मैंने वो नहीं सुना। तो वर्ड का प्रयोग करना है, जब कभी वर्ड का प्रयोग करो तो दैट हटा दीजिए। तो आई डिडंट हियर वॉट माई फादर सेड। अब ध्यान रखना, समथिंग हट जाएगा, समथिंग हट जाएगा और क्या लगेगा, आई डिडंट हियर वॉट माई फादर सेड। माई फादर सेड समथिंग, मेरे पापा ने कुछ कहा, तो क्या आते ही क्या कहा, समथिंग हट जाएगा। तो आई डिडंट हियर, मैंने नहीं सुना, व्हाट माई फादर सेड। इस तरह से आपका आंसर होगा। ये रहा आपका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। ये रहा, आई डिडंट हियर व्हाट माई फादर सेड, आई डिडंट हियर व्हाट माई फादर सेड। इस तरह से आंसर होगा और वहां पर व्हाट आने पर समथिंग हट जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। आई एम कन्विंस्ड, ये प्रश्न लास्ट में प्री बोर्ड में आया बोर्ड द्वारा। आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग। इसमें ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ दैट से जोड़ना इस वाक्य को। ये बोर्ड द्वारा अभी इस साल 2025 में ये बोर्ड ने बनाया है। आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग, इसमें सिर्फ दैट यहाँ लग जाएगा और आपका आंसर ये रहा। और ये सिंपल सा सेंटेंस है, ये आंसर है आपका। आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। अगला है क्वेश्चन हमारा, प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचा सकें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगला 10वां क्वेश्चन है, आई नो द बॉय स्टॉल योर पेन। मैं उस लड़के को जानता हूं
मैं लड़के को जानता हूँ, उस लड़के ने आपका पेन चुराया। तो हु का प्रयोग करना है। सबसे पहले आई नो द बॉय, ये वाक्य आ जाएगा। इसकी जगह द बॉय की जगह हु आ जाएगा और स्टॉल योर पेन। आई नो द बॉय हु स्टॉल योर पेन। ध्यान रखना, इसका सूत्र है नाउन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, इसका फॉर्मूला है। और यह आंसर आपका इस तरह से चेक कर लीजिए, आई नो द बॉय हु स्टॉल योर पेन, ये आपका आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर चेक करते जाइए। नहीं समझ में आने पर आप फिर से अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई नो द बॉय हु स्टॉल योर पेन। इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन है 11। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन 11 इस तरह से है। और आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। द पेन वॉज लॉस्ट यस्टरडे, पेन जो कल खो गया था। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे वाक्य में जब कोई वस्तु हो तो इसकी जगह पर विच आ जाएगा। आई फाउंड माई पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, इस तरह से जुड़ेगा। द पेन की जगह विच लग जाएगा, वस्तु हमेशा वस्तु की जगह ये लग जाता है। और इसका फॉर्मूला है, यानी आगे वस्तु या जानवर प्लस विच प्लस नाउन या प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना, आई फाउंड माई पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, आपका आंसर ये रहा। ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से आपका आंसर चेक कर लीजिए। और ये आपका आंसर है, आई फाउंड माई पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। ये आपका 11 क्वेश्चन हो गए, बहुत ईजी है। आप क्लोज को अच्छी तरह से ये 25 क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आपके टेंशन, ये बोर्ड का छठा क्वेश्चन का टेंशन खत्म। अब आपका 12 क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी वेयर का प्रयोग करो तो दूसरे सेंटेंस से स्थान सूचक शब्द हटा दिया जाता है। हियर देयर ये सब हट जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, और आगे वेयर के आगे हमेशा स्थान आता है। तो स्कूल क्या है, स्थान है। तो दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर आई स्टडी इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। तो इस तरह से अब हमारा ये आंसर चेक कर लीजिए, आपका 12, ये आपका आंसर 12 इस तरह से है, ध्यान दीजिए। और ये आंसर आपका चेक कर लीजिए 12, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूँ। हर अंकल डाइड यस्टरडे, उसके चाचा की कल डेथ हुई थी। तो अब इसमें ध्यान रखना, आगे हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहेगा, आई नो द गर्ल। और जब कभी हुज का प्रयोग करो तो दूसरे वाक्य से माई, हर, योर, देयर, ओवर और हिज, हर, ये सब हट जाते हैं और इसकी जगह पर हुज का प्रयोग होता है। आई नो द गर्ल हुज अंकल डाइड यस्टरडे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, हर की जगह ये पॉजिटिव वर्ड है, इसकी जगह हुज का प्रयोग करना है। और आपका आंसर इस तरह से चेक कर लीजिए, आई नो द गर्ल हुज अंकल डाइड यस्टरडे। ये आपका आंसर 13 का आ गया। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 13, आई नो द गर्ल हुज अंकल डाइड यस्टरडे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से आपको टॉपिक को तैयार करना है ताकि क्लोज में आपके 2 में से 2 नंबर आए। अब हम आपका क्वेश्चन 14 है। 14 क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आई लाइक, मुझे और मैं पसंद करता हूँ। तो वेयर एवर से जोड़ना है। वेयर एवर जब कभी का प्रयोग करो तो एनीवेयर हट जाएगा। तो ध्यान रखना, आई कैन गो वेयर एवर लाइक, आई कैन गो वेयर एवर आई लाइक, मैं कहीं भी जहाँ मेरा मन करे वहाँ मैं जा सकता हूँ। तो आपका आंसर इस तरह से है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका। आई कैन गो वेयर एवर आई लाइक, आई कैन गो वेयर एवर यहाँ लग जाएगा और एनीवेयर हट जाएगा और मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। 15वां क्वेश्चन इस तरह से, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, सी वर्कड हार्ड सी वॉन्ट पास। अनलेस का प्रयोग करना है। जब कभी अनलेस का प्रयोग करो तो पहले वाक्य में इसको अनलेस का सबसे आगे लिखना है। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगी, सी वॉन्ट पास, वो पास नहीं होगी। तो अनलेस का प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ पर। और हमेशा ध्यान रखना, मतलब अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी वॉन्ट पास। तो ये आंसर इस तरह से आपको लिखना है, अनलेस का प्रयोग सबसे आगे होगा। और उस दूसरी वाक्य में अगर नॉट है तो हटा दीजिए, डज नॉट हटा लीजिए। ये आपका 15 है। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, ये आप इस तरह से बनना, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी वॉन्ट पास, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगी वो पास नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। 16 का क्वेश्चन नंबर ये रहा, द पीरियड मेक्स अस वाइज, यानी समय हमें बुद्धिमान बना लेता है। वी फेस एडवर्सिटी देन, और हम तब सामना करते हैं।
तो एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। देन जब कभी वैन का प्रयोग करें तो दूसरे वाक्य से देन हट जाएगा और आगे समय होना चाहिए और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो सबसे पहले लग जाएगा द पीरियड व्हेन वी फेस एडवर्सिटी और कॉमा लगा दो मेक्स अस वॉइस, यानी समय जब हम विपत्ति में सामना करते हैं, यानी वो अवधि जिसमें जब हम विपत्ति का सामना करते हैं, मेक्स अस वॉइस हमें बुद्धिमान बनाती है। यानी ये इस तरह से आंसर होगा और हमेशा नाउन और प्रोनाउन आगे होना चाहिए। द पीरियड आ गया, व्हेन वी फेस एडवर्सिटी मेक्स अस वॉइस, इस तरह से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। ध्यान दीजिए, इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छे तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है 17, द प्लेस मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन एंड वी लिव इन, यानी स्थान को साफ और स्वच्छ करना चाहिए, हम यहाँ रहते हैं, हम वी लिव इन, हम यहाँ इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले वेयर जब कभी आए तो ध्यान रखना, वेयर आने पर द प्लेस, सबसे पहले इसका प्लेस के बाद आपको वेयर का प्रयोग करना है। द प्लेस वेयर वी लिव, इन हट जाएगा, ध्यान रखना। द प्लेस वेयर वी लिव मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन, इस तरह से आपको आंसर लिखना है और दूसरे वाक्य से इन हटाना है। देखो द प्लेस इन हट गया, द प्लेस वेयर वी लिव इन हट जाता हमेशा जब कभी स्थान का प्रयोग करो और वेयर के पहले हमेशा स्थान आना चाहिए। द प्लेस वेयर वी लिव मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एंड ओल्ड मैन इज क्राइंग देयर, एक बुढ़ा व्यक्ति वहां चिल्ला रहा, रो रहा है। डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो? जब कभी आप वाई का क्वेश्चन करें तो ये आप सेकंड सेंटेंस WH वर्ड वाला पहले आएगा। डू यू नो द रीजन वाई एन ओल्ड मैन इज क्राइंग देयर, अब देयर हट जाएगा, ध्यान रखना, सॉरी देयर रहेगा। तो इस तरह से डू यू नो द रीजन वाई एन ओल्ड मैन क्राइंग इज देयर, तो यहाँ पर कारण क्या आप जानते हैं, क्या आप कारण जानते हैं कि वो बुढ़ा आदमी वहाँ क्यों रो रहा है? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपका आंसर ये रहा, ध्यान दीजिए, डू यू नो द रीजन, ये ऐसा वाक्य बनेगा, क्या तुम जानते हो वो बुढ़ा आदमी वहाँ क्यों रो रहा है? डू यू नो द रीजन वाई एन ओल्ड मैन इज क्राइंग देयर, तो इस तरह से देयर लिखना है, यहाँ पर ये आएगा, हटेगा नहीं। अब अपना का क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बुक्स आर रीड, किताबें पढ़ी जाती है, दे आर इंटरेस्टिंग, वे बहुत रुचिकर होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी आप विच का प्रयोग करें तो दूसरे वाक्य से आपको सबसे पहले आ गया बुक्स, अब विच आर इंटरेस्टिंग, विच आर यहाँ पर दे की जगह, दे किसके लिए है? बुक के लिए। किताबें पढ़ी जाती है, वे इंटरेस्टिंग होती, वे कौन? किताबें। तो इसमें कैसे बनेगा? द बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग कॉमा आर रीड। तो इस तरह से आपका 19 क्वेश्चन हो गया और आंसर इस तरह से देखना, द बुक, ये ऐसा, द बुक विच आर इंटरेस्टिंग आर रीड, किताबें जो रुचिकर होती है पढ़ी जाती हैं। इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। ये क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट, और ये पेन है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था, मैं इसे ढूंढ रहा था। अब ध्यान रखना, जब कभी विच का प्रयोग करो तो दूसरे वाक्य से फॉर इट हट जाएगा, ध्यान रखना, या इट हट जाएगा, लेकिन फॉर इट दोनों को हटाना है और आगे वस्तु या जानवर होना चाहिए। तो यहाँ पर पेन है, दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है ना, जिसको मैं तलाश कर रहा था। विच आई वॉज लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना, तो ये यहाँ तक आएगा, इट हट जाएगा। जब कभी विच का प्रयोग करो तो इट को हमेशा हटा दिया जाता है और विच के पहले हमेशा वस्तु या जानवर आता है। ये पेन वस्तु है। दिस इज द पेन वेयर विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वही पेन है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है और इस तरह से ये आपका आंसर देख लीजिए, दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ये आपका 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बारी है। आई गॉट, इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गया, आई हैड अप्लाइड फॉर इट, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो अभी मैंने बताया इट हटा दीजिए, क्या हटाना, इट, और आगे वस्तु या जानवर या जॉब है, आई गॉट द जॉब विच आई अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर यहाँ लग जाएगा विच, आई गॉट द जॉब विच आई हैड अप्लाइड फॉर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर, आई गॉट द जॉब विच आई हैड अप्लाइड फॉर, और इट हट जाता है जब कभी आप विच का प्रयोग करें। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। ये रहा 22, गिव मी द रीजन, गिव मी द रीजन, ठीक है ना, कारण मुझे बताओ, यू हैव नॉट गिव मी रीजन, मुझे कारण बताओ।
यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। तो आंसर गिव मी द रीज़न वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तो ये इस तरह से है, मुझे कारण बताइए कि आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। तो आंसर किस तरह से है, आप बहुत इजी आंसर है, गिव मी द रीज़न वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। सिर्फ ये आगे लगाना और वाई बीच में लगाना। मुझे कारण बताइए कि आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। गिव मी द रीज़न, मुझे कारण बता दीजिए वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। अगला क्वेश्चन हमारा 23 की बारी है, ध्यान रखिए इस तरह से, आई नो द बॉय द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम येस्टरडे। इसमें हुम का प्रयोग करना है। हुम का प्रयोग कैसे होता है सूत्र में, आगे नाउन पीछे नाउन, आगे प्रोनाउन पीछे प्रोनाउन, इस तरह से। आई नो द बॉय, तो बॉय प्रोनाउन है, मैं लड़के को जानता हूँ, हुम यहाँ पर, और द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम हट जाएगा और येस्टरडे लगेगा। तो आई नो द बॉय हुम द प्रिंसिपल पनिश्ड येस्टरडे, मैं लड़के को जानता हूँ और जिसको कल प्रिंसिपल ने पनिश किया था। तो आंसर क्या बनेगा, हुम का प्रयोग कैसे होगा, आई नो द बॉय हुम द प्रिंसिपल पनिश्ड येस्टरडे। हिम हट जाता है, हिम जब कभी हुम का प्रयोग हो तो दूसरे वाक्य से मी, हिम, हर, देम, अस ये सब हट जाते हैं, या हिम हट जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो इधर अच्छी तरह से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। आई मेट द मैन, मैं आदमी से मिला हूँ, हिज लेग्स वॉज ब्रोकन, उसका पैर टूट गया था। हुज का प्रयोग करते समय दूसरे वाक्य में जब कभी हिज, हर, योर, देयर, ओवर और ये हो हर, तो यहाँ पर इसको हटाकर हुज का प्रयोग करते हैं और आगे आई मेट द मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन, मैं उस आदमी से मिला हूँ जिसका पैर टूट गया था, मैं उस आदमी से मिला हूँ जिसका पैर टूट गया था। तो यह हिज, हर, देयर, योर, माई ये सब हट के हुज लग जाता है और दूसरा वाक्य पहले मतलब दूसरा वाक्य जुड़ जाता है। अब आपका इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, आप आंसर अपना चेक कर लीजिए। 24 क्वेश्चन नंबर है और ये रहा, आई मेट द मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 और ये ध्यान दीजिए, इज दिस द हाउस यू वर बॉर्न इन इट, और वेयर, ये क्या ये वही घर है जहाँ और यहाँ आपका इसमें जन्म हुआ था। जब कभी आप वेयर का प्रयोग करें प्यारे विद्यार्थियों, इन इट हटा दीजिए और स्थान आगे हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है कि वेयर का प्रयोग कब होता है, जब आगे स्थान होता है। तो स्थान हाउस है, इससे इस तरह से जुड़ेगा, इज दिस द हाउस वेयर यू बॉर्न, वेयर यू वर बॉर्न, क्या ये वही घर है जहां आपका जन्म हुआ। तो या इन इट हट जाता जब कभी वेयर का प्रयोग करें और इस तरह से आपका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। और इज दिस द हाउस, क्या ये वही घर है वेयर यू वर बॉर्न, इन इट हट गया। और हमेशा वेयर के पहले प्यारे विद्यार्थियों स्थान आता है। विच का प्रयोग करें तो दूसरे वाक्य से इट हट जाता है और हु का प्रयोग करें तो दूसरे वाक्य में नाउन प्रोनाउन हट जाता है। और इस तरह से आपको नियम और फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक भेज सकें। आज हमने एक क्लोज के ऊपर वीडियो बनाया। ये क्लोज के 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बार बार एक बार इन्हें देख लें, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप 2 नंबर आप मिस ना करें। 2 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर का मतलब आपके लिए 0.40% है। तो मैं आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और मैं आशा करता हूं कि इस बार बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें